आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे करके आप अपने गूगल फॉर्म में कस्टम हेडर को ऐड करेंगे। तो उसके लिए आज ये छोटा सा आपका गूगल फॉर्म के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आप सिंपली आप गूगल फॉर्म में हेडर कभी कभी हमें रिक्वायर्ड हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन से है, तो फिर आपका अगर उस कस्टम हेडर में आपका स्कूल का लोगो, कॉलेज का लोगो या फिर यूनिवर्सिटी का लोगो विद यूनिवर्सिटी का नेम अगर आपको चाहिए, इस टाइप का हम कैसे करेंगे, वो हम कैसे लगाएंगे, उसके लिए ये छोटा सा ट्यूटोरियल है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका डायमेंशन को समझना होता है, क्योंकि गूगल फॉर्म में इसका डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोल प्ले करता है। गूगल फॉर्म में जो कस्टम हेडर है उसका डायमेंशन जो है उसके लिए रखा गया है 4:1 का रेशो। तो आप इस रेशो में कोई भी अगर कैनवस लेते हैं, जैसे आपने कैनवस का साइज जो होता है वो आपका 4:1 का रेशियो में होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि वो काफ़ी अच्छा से सेटिंग होता है। अगर आपका 4:1 के रेशियो में अगर आपने जो कैनवस का साइज है वो आपने नहीं लिया, तो हो सकता है कि वो आउट ऑफ जो एरिया है कैनवस का एरिया, वो आउट ऑफ एरिया चला जाए या प्रॉपरली आपका इसमें आपका सेटिंग नहीं होता है। तो 4:1 का रेशियो का मतलब कैसे होता है उसके बारे में हम आगे का ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो ये आपका प्रीसेट हेडर्स होते हैं ना। ओन कस्टम हेडर अगर लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। चलिए हम सबसे पहले गूगल फॉर्म में जाते हैं। ऑलरेडी मैंने पहले से गूगल फॉर्म खोल के रखी हुई है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे आपका ये जो हेडर पार्ट है, हेडर सेक्शन में आप कैसे करके अपना एक सुंदर सा हेडर देंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले चूज़ कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम आमतौर पे इस टाइप का हेडर को लगा देते हैं और इंसर्ट कर दिए तो हमारा ये कुछ इस टाइप का हेडर डिस्प्ले हो जाता है। तो ये आपका प्रीसेट हेडर्स होते हैं। तो लेकिन अगर मान लीजिए आप अपना हेडर अगर आप लगाना चाहते हैं, अपना ओन कस्टम हेडर अगर लगाना चाहते हैं तो कैसे करके लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, इसका जो डायमेंशन आप देख रहे हैं, इसका ये डायमेंशन हमें पहले मालूम होना पड़ेगा कि ये कितने डायमेंशन में इस हेडर को सेट किया गया है। तो इसके लिए गूगल का जो इसमें जो डायमेंशन है, उस डायमेंशन के हिसाब से आप अपना हेडर को डिज़ाइन करेंगे। तो इसका डायमेंशन जो होती है 1600 पिक्सल्स बाई 400 पिक्सल्स। तो ये इसका डायमेंशन है, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं 800 पिक्सल्स बाई 200 पिक्सल्स। तो ये दो डायमेंशन है, दोनों डायमेंशन में आप इसको सेट कीजिए। तो उसके बाद आप इसको थोड़ा सा फ़ोटो एडिट में जाके फ़ोटो एडिट कर लीजिए और उसके बाद इसमें अपलोड कर दीजिए। तो ये आपका सेटिंग होगी। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे एक हेडर को डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले फ़ोटोशॉप का यूज़ करूँगा। तो अगर आप फ़ोटोशॉप जानते हैं तो फ़ोटोशॉप यूज़ करके अपना हेडर फाइल को बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फ़ोटोशॉप क्लिक कर दिया है, ओपन हो जा रही है। तो लीजिए मेरा फोटोशॉप का इंटरफेस ओपन हो गया है। तो सबसे यहाँ से आप फाइल लेंगे, न्यू फाइल, और उसकी साइज आपका 1600 बाई 400 रखेंगे। रेजुलेशन आप इसको 100% कर दीजिए, 100। ओके क्लिक कर दीजिए। ओके करने से पहले आप इसमें फाइल का नाम दे देते, जैसे मैं ये बैनर हेडर बैनर बना रहा हूँ, हेडर बैनर। फिर आप ओके में क्लिक कर दीजिए। तो कुछ इस टाइप से आपका डायमेंशन में आ जाएगा। फिर हम इसमें एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर के लिए मैंने ऑल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस कर दिया। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक लोगो सिलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ और मैं अपना एक फोल्डर से लोगो पिक करके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। तो ये मेरा लोगो आ गया। तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो कुछ इस टाइप से आपका दिखेगा। तो आप इसमें अपना लोगो को रिसाइज कर सकते हैं। इसमें आप अपना लोगो को रिसाइज कर लीजिए। फिर हम टेक्स्ट टूल में जाएंगे और यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट टूल में, तो मैंने टेक्स्ट टूल में अपना टेक्स्ट टाइप कर दिया है। इस टाइप से आप इसको रिसाइज कर लीजिए।
और अगर इसमें आप अगर और अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसमें आप स्ट्रोक दे सकते हैं। चलिए मैंने इसमें स्ट्रोक दे दिया, तो अभी इसका काफ़ी अच्छा लुक आ गया है। तो अब हम इसको सेव करते हैं। तो लीजिए मैंने इसको सेव कर दिया और इसमें मैंने PNG में मैं सेव कर दिया हेडर बैनर। ओके। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आप इसका कैनवास को देखेंगे तो इसका कैनवास का जो साइज़ होती है वो आपका पिक्सल्स में 1600 बाई 400, ये पिक्सल्स आपका रेंज रहना पड़ेगा, तब जाके बैनर कुछ अच्छा से सेटिंग होती है। तो मैंने ऑलरेडी इसको कन्वर्ट कर लिया JPG PNG फाइल में। अब हम इसको अपलोड करते हैं। तो अपलोड इमेज, और उसके बाद अपलोड पे जाएंगे और उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ से पिकअप करेंगे। जैसे ये बैनर है मेरा हेडर बैनर, और उसके बाद लाके यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे अभी देखिए मेरा कुछ शो नहीं कर रहा है, इसलिए उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। जैसे आप डन में क्लिक कर दीजिए। तो कभी कभी इस टाइप का इशू आता है कि शो नहीं होता है। तो आप देखिए आपका यहाँ पे सुंदर से आपका बैकग्राउंड में आपका जो आपका फॉर्म का जो गूगल फॉर्म में जो आपका जो बैनर है वो काफ़ी सुंदर से प्लेस हो गया है। तो इस टाइप से आप अपना कस्टम हेडर गूगल फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। तो इससे फॉर्म का काफ़ी अच्छा लुक आता है, क्योंकि आपका इस टाइप का बैनर रहने से आपका ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, या कोई ऑफिस है, या किसी भी टाइप का आप अगर गूगल फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं किसी भी रूप में, तो आप अपना बैनर को इस टाइप से कस्टम बैनर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये डायमेंशन आपको याद रखना पड़ेगा। या तो आप 800 बाई 200 लीजिए, और दूसरा 1600 बाई 400, ये इसका रेशो है। इस रेशो में ही ये अपलोड लेता है। रेशो को समझना होगा कि 4:1 का कम्बिनेशन होना चाहिए आपका। तो जो भी आप डायमेंशन दे रहे हैं उसका 4:1, जैसे आपका 1600 बाई 400, तो अगर आप 400 इंटू 4 करेंगे तो 1600 आता है। तो 4 आप दोनों को डिवाइड करके देखिए, तो 16 डिवाइडेड बाई 4, तो आपका 4:1 का रेशो बन रहा है। 800 बाई 200, 800 बाई 200, उसमें भी आपका 4:1 का रेशो बन रहा है। तो 4:1 का रेशो में आप किसी भी डायमेंशन में पिक्सल्स में ले सकते हैं। पिक्सल्स में लेंगे तो उसका ये सेटिंग है। तो 4:1 का रेशो में ही आपका ये बैनर का को सेटिंग किया गया है। तो ये काफ़ी होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो आप काफ़ी समय से इस टाइप का बैनर को सेटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही थी, अब ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। तो ये सिंपल सा छोटा सा ट्यूटोरियल था, सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स था हमारी तरफ से। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये काफ़ी हेल्प तो फ्रेंड्स आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे करके गूगल फॉर्म में कस्टम हेडर को ऐड करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी हेल्प करेगा कस्टम हेडर को ऐड करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।